ठीक है। कौन कौन से चैप्टर हो गए थे? दूसरा हो गया था, तीसरा हो गया था, पांचवा हाफ हुआ था। पांचवा हाफ को पूरा क्रॉस कर देते हैं, 2 और 3 मानते हैं ना। तो शाम को क्लास रहती है, तो शाम को क्या रहता है कि शाम को होता है रिवीजन पिछले चैप्टरों का, और सुबह नया चैप्टर चलता रहता है। मतलब ज़्यादा दिन के लिए है नहीं, 5-6 दिन क्लास रहेगी, जब तक छुट्टी रहेगी। हाँ, जब तक छुट्टी रहेगी मेरी, है ना। देख लेते हैं त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति ज़्यादा बेसिक नहीं करना है, सीधे सीधे चलेगी, अपने को नंबर खींचना है ना। इस त्रिकोणमिति से सही जोड़ी, सही जोड़ी एकदम फिक्स है कि सही जोड़ी ही आना है, यहाँ से सही जोड़ी ही आना है। एक ये 2 नंबर का एक सवाल आना है, तो सही जोड़ी अगर 4 की आ गई, 3 की आ गई, तो 2, 5 नंबर हो गए, बस यही इतना ही आता। तो हमें सही जोड़ी, और सही जोड़ी के लिए होते हैं फॉर्मूला। त्रिकोणमिति जो रिलेशन है, संबंध है, त्रिकोणमिति जो संबंध है वो मतलब सबसे पहले पैटर्न पता रहे कि उस चैप्टर में क्या क्या पूछ सकता है। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको या तो सिद्ध करने वाला आ जाएगा या तो मान रखने वाला आ जाएगा, जो भी आएगा देखा जाएगा। सही जोड़ी फोकस करने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट मतलब एक दूसरे संबंध जानना बस हो गया, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ध्यान पता रहना चाहिए कि इस चैप्टर से क्या क्या और कहाँ आएगा। तो सही जोड़ी एकदम फिक्स है। सही जोड़ी के लिए अभी जितना भी चलेगा, आज लगभग सही जोड़ी और एक आध सवाल हो जाएंगे बस। तो त्रिकोणमिति जो है ना, इसमें ये याद रखे रहना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या रहेगा 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री। अब यहाँ पर डिपेंड, ये त्रिभुज जो है त्रिकोणमिति जो सॉल्व होना है वो किस पर डिपेंड करता है? थीटा पर। हमारा एंगल यहाँ है या फिर हमारा एंगल यहाँ है। अगर हमारा एंगल यहाँ है, थीटा यहाँ रहेगा, आधार वहाँ लेंगे, थीटा यहाँ है, आधार यहाँ लेंगे। बस ये ध्यान रखना है। अगर आधार डिसाइड हो गया तो कर्ण डिसाइड हो जाता है और लंब डिसाइड हो जाता है। बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, लंब। इसी तरह से जब थीटा यहां हो गया इस वाले शीर्ष पर, तो आधार फिर ये हो जाएगा। बस इतना ही संबंध है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन तैयार है। अगर ये किसी को क्लियर हो जाए कि थीटा कहाँ पे है, तो आधार हम किसको दे देंगे? जब आधार ये हो जाएगा तो तिरछी जो लाइन है उसे तो हम कर्ण ही नाम देते हैं, और ये हो जाएगा लंब। अब कोई ये बोल रहा है कि सर ये लंब कैसे है? तो जब उसमें है हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब समांतर है, ये परपेंडिकुलर। तो होता ये है आधार थीटा अगर यहाँ है तो आप इस तरह से इस बेस पर खड़े हैं, यहाँ पर आपका बेस है और आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं इस एंगल को, इसलिए आधार ये हो जाता है, यहाँ पास आधार है। क्लियर है ना? थीटा डिपेंड करता है ये कोण कहाँ बना हुआ है, कोण बताएगा कि आधार कौन सा है। जब आधार डिसाइड हो जाता है तो लंब और कर्ण तो सबसे ज्यादा फिक्स है। तो इसमें एक संबंध है पाइथागोरस प्रमेय, जो कर्ण, लंब और आधार वो डिसाइड करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायंगल में 2 भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा नहीं देता है और त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो सबसे पहले हमें तीनों भुजाएं होनी चाहिए। तो मैं ये क्लियर कर दे रहा हूं कि क्वेश्चन में हो सकता है कि तीनों भुजाएं दी हो या फिर 2 भुजाएं दी हो। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लाएंगे, और इसमें होता है बड़ी भुजा का वर्ग शेष
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कथन है इसका। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 नंबर में ये पूछ लेता है कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, तो फिर कथन हमें पता होना चाहिए। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग कॉमा लगाएंगे, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और ये स्टेटमेंट है जिसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज करके रखें। तो सबसे पहले क्या करना, पाइथागोरस प्रमेय हेडिंग, और उसके बाद ये वाला लिखना, फिर इस सूत्र को यहां शिफ्ट कर देना। ठीक है, हेडिंग डाल लो, समकोण त्रिभुज, दोनों इनका नाम दे दो P Q R, और ये हो जाएंगे A B C, जिसमें से कोण Q क्या है, समकोण 90 डिग्री। यहाँ पे कोण B क्या है, 90 डिग्री। कोण Q नोट करें। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लिख गया पुराना क्वेश्चन, ये कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्णभुजा ज्ञात कीजिए यदि लंब 3 सेंटीमीटर व आधार 4 सेंटीमीटर। फार्मूले का यूज करना है, फार्मूले यूज करना है, और उसके बाद हल करें। अभी आप लोग साइड पे कहीं रफ कार्य में ऐसे ही करना, क्वेश्चन लिख लो, रफ कार्य में कहीं करना, फिर मैं अच्छे से इसको सेटअप करा दूंगा जैसे बोर्ड पेपर में लिखते हैं, ताकि धीरे धीरे बोर्ड पेपर की भी तैयारी अच्छे से हो जाए, है ना। देखो, तो मान के चलो कि अपन को बोर्ड पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ गया है, प्रैक्टिस करनी, सीधे हल करना। तो बोर्ड पेपर में किस तरह से अपन को लिखना है ये देख लेते हैं। माना समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी 90 डिग्री, याद लिख देंगे, दिया है, लंब दिया हुआ है, लंब। अब यहाँ पे त्रिभुज बना देना है, यहाँ पे त्रिभुज बना दिया, 90 तो हमने B को कर दिया, B को 90 कर दिया। अब A कहीं भी लिख दो, A यहाँ लिख दो और C यहाँ लिख दो, ये कर्ण हो गया, कर्ण का नाम। अब इसे तो ज्ञात करना है। अगर थीटा तुमने यहाँ रख दिया, या थीटा नहीं भी रखो तो इसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि त्रिकोण के अनुपात निकाल नहीं रहे, तो थीटा का काम ही नहीं है। इसे आधार ही करना जनरली, जब जनरली नाम लिखना तो आधार ही करना, ऐसे कर देना था। तो लंब BC हो जाएगा, नाम भी लिखना है, और फिर सेंटीमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर, और आधार कितना हो जाएगा, AB 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन लिखा हुआ। और कर्ण क्या करना है, कर्ण क्या है, AC, इसे ज्ञात करना है। यहाँ लिख देना, हम जानते हैं, पाइथागोरस
प्रमेय से क्या हो जाएगा, फार्मूला लिख दो, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब और आधार को कहीं भी इंटरचेंज कर सकते हैं ना, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्ण ज्ञात करना है, नाम लिख दो AC स्क्वायर, लंब 3 स्क्वायर, आधार 4 स्क्वायर। ये इसके नीचे लिखना, मैं बगल में लिखूँ AC स्क्वायर 9 और 16, AC रूट चला जाएगा 25, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यूनिट है बोलना है, यूनिट। उसके बाद अतः, उसके बाद सबसे लास्ट में नीचे लिखेंगे अतः। समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, इस तरह से, और लास्ट में इस तरह से टप करना। अब ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इसी तरह से हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ लिखेंगे। एक नंबर कहीं नहीं कटना है, एक नंबर कहीं भी नहीं कटना है। त्रिकोणमिति अनुपात, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, त्रिकोणमिति अनुपात, ये टॉपिक हो गया उसी में। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि है क्या ये, साइन आर्यभट्ट, और इससे जानने से पहले एक सायुग को जान लो, और एक, ये बहुत जगह लिखा देखा होगा, इसे बोलते हैं साधारण युग, इसी को ईस्वी बोल देते हैं। इंग्लिश में चलता है AD, कहीं लिखा मिल जाए सब समझ जाना कि ये वो चीज है। और ये होता है साधारण युग पूर्व, इसी को बोलते हैं ईसा पूर्व, और इसी को बोलते हैं BC। ये तुम लोगों की किताब में किसी का जीवन परिचय लिखा है, कहीं भी है तो वो आ जाएगा ना। तो आर्यभट्ट मैंने बोला 476, 550, ये याद रखे रहना, क्या पता इस बार ये ना पूछ ले, क्योंकि एक बार आया था, किसका आया था, थेल्स का, पिछले से, इस साल नहीं आया था, पिछले साल थेल्स प्रमेय। तो थेल्स जो गणितज्ञ थे ना, उनका जन्मदिन पूछ लिया कि उनका जन्म कब से क्या, तो इनका 476 से 550 के आसपास था। तो इन्होंने सबसे पहले आर्यभट्ट साइन वर्ड यूज किया था। त्रिकोणमिति अनुपात में इसी तरह के कुछ 2-3 थीटा है, उसी से अपन देख लेंगे। ये दोनों यूनिट क्लियर है क्या, किसी को मतलब आभास हो रहा है कि ये क्या है, साधारण युग। ये मान के चलिए कि मैं यहाँ समझा देता हूँ, बाकी मेरी नोट्स में लिखा हुआ है, ये देख लो बस। हम लोग कहाँ हैं अभी, यहाँ। आज तारीख कौन सी है, 5/8/2025। तो 25 एक दिन 2000 रहा होगा, एक दिन 1000 रहा होगा, और एक दिन 0 रहा होगा। भाई अगर 2025 चल रहा है आज, टुडे, तो एक दिन 2000 रहा होगा। यहाँ 97 हो गया, 1997 डेट ऑफ बर्थ मेरी, और घटे 1000, तो यहाँ कहीं पर रहे होंगे आर्यभट्ट, क्योंकि ये 476 ईस्वी दे रहा है, और ईस्वी का मतलब होता है AD मतलब 0 से बाद का समय जो है वो AD है, यहाँ से लेकर के इधर का समय AD है, जिसे साधारण युग बोलते हैं, साधारण युग। और 0 से पहले वाले का समय जो रहता है उसे बोलते हैं BC, ईसा पूर्व, या फिर साधारण युग पूर्व। तो इधर वाला जो समय है वो इधर बढ़ता है। भाई संख्या रेखा अगर समझेंगे तो संख्या रेखा से इधर संख्याएं बढ़ती जाती, इधर -1, -2, -3, तो अंक तो ज्यादा है ना, छोटा बड़ा अलग बात है, लेकिन अंक तो ज्यादा है ना, ऐसे ही ये भी चलता है।
तो अगर ये देखा जाए कि अगर जैसे बुद्ध का जन्म देखा जाए 483 ईसा पूर्व, 508 ईसा पूर्व, तो 483 पहले आ जाएगा और 560 बाद में आएगा, इस तरह से। तो अगर कोई जन्म लिया है 560 में तो उसकी डेथ होगी, जो मृत्यु होगी वो 483 में होगी, क्योंकि ये समय इधर चलेगा फिर 0 होगा और फिर आगे बढ़ेगा। ये तुम लोगों को पता है, हिस्ट्री कभी पढ़ा ना, तो ये ईसा पूर्व क्या है, ईस्वी क्या है, ये पता होना चाहिए कि ये 0 होता है। और ईस्वी ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो इन्हीं को टारगेट कर लिया गया कि ईसा मसीह 0 वाले ईयर में जन्मे थे, तो ईसा मसीह से पहले वाले को पूर्व बोल देते, ईसा पूर्व, ईसाई के जन्म से पहले का समय, और बाद वाले को ईस्वी बोलते हैं। ईसाई, जब ईसाई जन्मे तो ईस्वी चलने लगा, क्योंकि ईसाई चल रहे थे, जिंदा थे, इधर जन्मे नहीं थे, तो ईस्वी ईसाई के पूर्व, ईसा से पूर्व, इस तरह से। नोट्स में लिखा हुआ है, तुम लोगों के पास शॉर्ट नोट्स होगी, उसमें बना के रखा है। बस आप ये समझ लीजिए कि इस तरह का समय जो होता है, मेरे से एक बार अनूप ने पूछा था कि ये ईस्वी क्या है, ईसा पूर्व क्या है, तो इसलिए मेरे को लगा कि ये हो सकता है कि कोई बताता भी नहीं है कि ये ईस्वी क्या है। यहाँ आप ये समझ लीजिए कि यहाँ समय शुरू हुआ है, जो हम लोगों का भारत देश आज़ाद कब हुआ होगा, तो 1997 अगर यहाँ है, 1000 यहाँ है, तो यहाँ पर 1947 रहा होगा आसपास। इस तरह से हम लोग समय को पता चलना चाहिए, समय किस तरह चलता है। तो इधर ना ये जो गुप्त का शासन यहाँ था, अशोक सम्राट और ये सब जो थे ना वो यहाँ थे, 220 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व यहाँ चला था अशोक सम्राट। बुद्ध यहाँ थे और हड़प्पा सभ्यता और पीछे थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, ये और पीछे थी। बहुत पुराना समय है, ध्यान रखिएगा ना। बाकी ये चीज़ें लिख लेना, नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स में सब लिखा हुआ है, एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। घर में जैसे जॉन चैप्टर चल रहा है ना अभी तिगड़ू, एक बार जाना अपने चैप्टर को जाकर के देख लिया कि ये पढ़ रहे हैं और इसमें ये आना है, आप अनुपात में चलिए बस। मैंने समझा दिया ताकि ये थोड़ा सा याद रहे कि आर्यभट्ट से संबंधित है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया ना, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टियम, ये वहां ऑप्शन में दे सकते, क्योंकि इस बार मेरे को ये टारगेट है कि किताब पूछेगा, किसी न किसी गणितज्ञ की किताब पूछेगा। एक बार नोट्स पढ़ते रहना बस होगा। अनुपात देखते हैं। मैं जनरली ये वाले को थीटा लेता हूं, अगर थीटा यहां है तो आधार ये हो जाएगा, आधार ये हो गया है, ये 90 डिग्री है तो फिर लंब ये हो जाएगा, और कर्ण अगर मैंने इसका नाम दिया ये हो गया, जनरली ए इसी को सी यहां। त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला जो अनुपात आ रहा है साइन, तो याद रखे रहना कि साइन के साथ जो एंगल होता है थीटा, इनके बीच में गुणा नहीं है, ये याद रखे रहना है, ये गुणनफल नहीं है। इस बात को, ताकि कभी मान लो हटाना तो हटा दिया, हटाएंगे नहीं, बिल्कुल गुणा नहीं है, ये इसी के साथ है साइन थीटा। और साइन थीटा का रिलेशन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर भुजाओं में नाम देना हो तो लंब हमारा क्या है, BC, और आधार कर्ण क्या है, AC। ये अच्छे से सेट कर लेना माइंड में कि जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, और जो कॉस थीटा होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। और आधार के लिए हमने AB दिया है और कर्ण का AC। इसी तरह से एक और थीटा है, टेंजेंट बोलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और लंब के लिए हमने नाम दिया था BC और आधार का नाम दिया है AB। बस ये तुम्हें 3 ही थीटे पढ़ने अच्छे से।
तीन ही थीटा पढ़ना है अच्छे से। तीनों के जो व्युत्क्रम होते हैं, अपोजिट होते हैं, वो इनके तीन और आ जाते हैं। अगर इनका अपोजिट कर दिया जाए, इन्वर्स कर दिया जाए, तो साइन का और एक साथी आ जाएगा, कॉस का और एक साथी आ जाएगा, टेन का और आ जाएगा। तो हमें तीन याद रखने होते हैं और तीन से अपोजिट बना करके 6 कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट पूरे में टोटल 6 करने हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तीन अच्छे समझ में आएंगे तो सारे हो जाएंगे। साधारण अरे एक पेपर निकला हुआ है। चलो ये हो गया। चालू रहा कर तो याद दिला देना कि नहीं बोलना, पता चले सुन ना ले। क्या पता वो भी वीडियो देख देख करके पढ़ाती हूँ। चलो त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बता दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ऐसे ही याद रखना है 12 टाइप से, है ना। साइन, कॉस, टेन, 11 याद रखना, बस हो गया। साइन, कॉस, टेन। इसको याद करने की हम लोग की ट्रिक दिया है ना, ट्रिक भी है। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों बता देते हैं। एक तो है लाल बटे कक्का, है ना। पहले हिंदी से ही लिख देते, मैंने अपने नोट्स में लिख दिया। लाल बटे कक्का जो आएगी उसमें लिखा रहेगा LAL और कक्का। ये हो गई हिंदी वाली ट्रिक। इंग्लिश वाली ट्रिक देखिए, इंग्लिश वाली ट्रिक अच्छा है, भूल गया है। हाँ, पंडित क्या क्या क्या, पंडित हरि प्रसाद, नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो भी था मुझे भूल आ गया। हरी हरी बोले तो पता है, हैं? पंडित बद्री प्रसाद, ऐसा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। जैसे से करना हो वैसे कर लो। अब होता क्या है, ये ट्रायंगल में अगर समझ ले, इसे हाइपोटेनस बोलते हैं और इसे कर्ण बोलते हैं हिंदी में। ये आधार हो गया, आधार को इंग्लिश में बेस बोल देते हैं, तो बी हो जाता है। और आधार का आ से ए हो जाता है ना। कर्ण का के से, और यहाँ लंब है तो लंब को परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोल दिया, और लंब का एल, और एल हो गया हिंदी से। तो तीन मैंने बताए हैं, साइन, कॉस और टेन। अपने रफ कार्य में पीछे कहीं लिख लिया और तुरंत बना लिया। बस याद रखना है साइन, कॉस, टेन। अगर ये अरेंजमेंट भूल गया, अरेंजमेंट याद रखना है, साइन, कॉस, टेन। और साइन, कॉस, टेन को कैसे पढ़ना है? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। तो इस तरह से ये ट्रिक है, जैसा भी जिसको करना हो कर लेना। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाता है इंग्लिश वालों के लिए। साइन, कॉस, टेन। तो तीन तो मैंने लिखा लिए थे, तीन के और लिख लो। तो कैसे लिखना है? टेन के बाद से चलेंगे भाई, यहां से कोई चल करके अब ऐसे आएगा, तो यहां चलेंगे कॉट। तो कॉट थीटा जो बनेगा, यहां देखो, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार को हमने ए बी नाम दिया था और लंब को बी सी नाम दिया था। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, सेक ऊपर जाएगा, सेक थीटा। कर्ण बटे आधार, लिख डालो, अब तो पता ही है ना। कर्ण को हमने AC नाम दिया था और आधार को AB नाम दिया। साइन, कॉस, कॉट, सेक, और उसी के नीचे लिख लेना तीसरा कॉसेक, कॉसेक थीटा।
कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अगर यहां से पढ़ेंगे ये कर्ण बटे लंब, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा तो कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे लंब में कर्ण हो जाता है AC और लंब हो जाता है BC। इस तरह से 3 और हो गए और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने। यहाँ C हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा और यहाँ B हो जाएगा। इस हिसाब से ये वाले रिलेशन क्लियर हो गया। याद रख लेना, आधार A बेस बोलते हैं, कर्ण K H हो जाएगा और लंब L। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपके। तो माइंड में सेट करना है लाल बटे कक्का। लिख लिया है तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी लिख लो, मन नहीं है तो भी लिख लो। तो हम लोग 2 ही लोग पढ़ रहे हैं ना। और एक आध कंपटीटर बुलाया जा। हो गया, बन जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। तो मैं कंक्लूजन कर दूं, कंक्लूड कर दूं एक बार सारे इकट्ठा, सबको अपने अपने बता देंगे कि करके भाई 3 6 होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और जिससे जो पूछता रहूँ आप बताते रहना। देखना नहीं है, दिमाग में सेट करना है, नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं, सब याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन, टेन और इसी के साथ यहाँ जाएगा कॉट सेक थीटा और कॉसेक। 1 2 3 4 5 और याद भी ऐसे रखना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, है ना, ऐसे। हाँ यस, एक तो आप बताइए इसका। आधार बटे कर्ण। टेन का बताना है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। सेक का बताना, कर्ण बटे आधार। कोसेक का कर्ण बटे लंब। हमें सबका याद नहीं रखना है ना। बताओ कर्ण बटे आधार। किसका बताए, आधार बटे लंब। ये तो बहुत आसान हो गया है। हाँ बोलो जल्दी से। साइन लंब बटे कर्ण। अरे आप प्रोजेक्ट में लिखा था भाई, आपको ये दिमाग में रख लेना है कि लाल बटे कक्का, लाल LAL KA। अब किसका पूछा है, साइन कॉस टेन। किसका पूछ रहे हो, कॉस। दूसरे नंबर आधार बटे कर्ण। अगर इमेजिनेशन क्लियर है, आपको दिख रहे हैं ये तीनों अक्षर ऊपर के और तीनों अक्षर नीचे के,
तो सबसे पहले आप ये मत देखिए कि सेक का पूछा है, कॉट का पूछा, इनको तो याद ही नहीं रखना, आप 3 देखिए बस। किसका पूछे हो? सेक का। तो ये पता करो सेक किसका अपोजिट है। सेक तो कॉस का है, कॉस तो दूसरे नंबर पे आता है और दूसरा नंबर तो यहाँ है। जब कॉस का पता कर लेंगे फिर उसको उल्टा पुल्टा करके निकाल देंगे। तो आप 3 याद रख लीजिए अच्छे से, क्योंकि हमारे पास में जो लिखा हुआ है वो 3 ही है। बाकी किसी को अगर ये याद है कि अब मैं इतना दिमाग लगा सकता साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, अगर नीचे से भी कोई पढ़ सकता है तो फिर आसान है। साइन कॉस टेन ऊपर से पढ़ लिया, कॉट सेक कॉसेक यहाँ से कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि टेन यहाँ टी आता है और कॉट में टी यहाँ से आता है, तो टी से फिर उल्टे चले जाना। तो मैं ऐसे करता हूँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब ये पता रहे कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये, छठवां ये है। अगर ये याद रहे तो छठे वाले को नीचे से पढ़ लो, चौथे वाले को नीचे से पढ़ लो। अब कम से कम 6 होगा तो कम से कम इतना तो याद रखना पड़ेगा कि 6 कहाँ पास होते हैं, तो सेट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले। कॉन्सेप्ट के साथ चलना तो जल्दी हो जाए। मैंने ये देखा कि अब रिलेशन बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, रिलेशन। ये सब सही जोड़ी के लिए बहुत वो है, हिंदी में आ जाए चाहे से आ जाए, रिलेशन। देखो क्या चल रहा है, मैंने ये कहा कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का। अपोजिट का मतलब इनवर्स, कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा यहां कर दूं तो बराबर 1 हो गया। इन दोनों को हल करने पर अगर 1 आता है तो ये फॉर्मूला सही है। अगर इन दोनों को हल करने पर तो साइन थीटा को क्या क्या बोलते हैं? साइन थीटा का क्या संबंध होता है? अरे उसमें बताना नहीं, कर्ण लंब आधार में लंब बटे कर्ण। और कॉसेक थीटा का क्या होता है? इसी का अपोजिट, कर्ण बटे लंब। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, 1 आ जाता है, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये फार्मूला सही होता है। ये पिछले से पिछली बार साल में आया था कि 1 कॉसेक थीटा को सही जोड़ी में मिलाना था, तो साइन थीटा जहां भी लिखा रहेगा वहां कॉन्सेप्ट सेट करना है। ये पहला रिलेशन। इसी तरह से दूसरा रिलेशन क्या था? साइन हो गया कॉस। कॉस थीटा को मैंने बोला था इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा, अब इसका भी कॉन्सेप्ट यही है, जैसे उसका मल्टीप्लाई हुआ तो सेक थीटा बराबर 1। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि वहां सही जोड़ी में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिखा रहेगा, तो आपको 1 जहां लिखा रहे ना उसके सामने सही जोड़ी को 1 करना पड़ेगा। तो याद रख रहे हो कि अपोजिट का आपस में गुणा 1 होता है, अपोजिट का आपस में गुणा 1 होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अब tan का क्या लिखना है, tan थीटा इंटू कॉसेक कॉट। tan का अपोजिट t से मिलता है, tan का अपोजिट कॉट थीटा बराबर 1, और इसको लिख क्या सकते हैं? tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये 3 आपके अपोजिट वाले रिलेशन हो गए। चौथा मैंने यहां लिख रहा हूं, साइन थीटा के बटे अगर कॉस थीटा कर दे तो क्या हो जाएगा? मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा, मैं हल करने की कोशिश करता हूं। साइन थीटा का रिलेशन बता दो क्या होता है? अनुपात, लंब बटे, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना। लंब बटे कर्ण। हाँ, कॉस थीटा का भाई सीधे जाया करो, LAL KKA। साइन कॉस पूछ रहा है, नहीं लंब कहाँ स्टार्ट है? कॉस साइन कॉस टेन, कॉस पूछा है, आधार बटे कर्ण ना होगा, ऐसे आधार में होता है।
आधार बटे कर्ण। अब आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर भी एक परिमेय संख्या है, नीचे भी एक परिमेय संख्या है। और मैंने ये बताया था एक बार बहुत जमाने पहले, सदियां बीत गई होंगी, कि अगर ऊपर परिमेय संख्या है, नीचे परिमेय संख्या होती है, तो ऊपर वाली परिमेय संख्या को सीधा लिखना है और नीचे वाली को उल्टा करके लिख देना। ऐसा यहां भी कर लेते हैं। लंब बटे कर्ण गुणे, इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे आधार। तो आपको दिख रहा है कि कर्ण से कर्ण कट गया और ऊपर बचा है लंब और नीचे बचा है आधार। आप ये बता दीजिए कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका अनुपात होता है, लंब बटे आधार? नहीं, साइन में कैसे आधार आ जाएगा? आप बटे में देखिए ना, आधार किसके चल रहा है, तो आधार बटे में तो एक ही जगह चल रहा है, tan में। साइन कॉस tan, tan में चल रहा है, लंब बटे आधार। ये तुरंत दिमाग लगाया करिए ना कि लंब बटे आधार कहाँ मिल रहा है, लंब 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 को, हाँ आधार नीचे, लंब बटे साइन कॉस tan। अगर ये tan इसके मतलब इसको हल करने के बाद हमें पता चला कि लंब बटे आधार tan के बराबर है, ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, आता है ना, रट लिया होगा आप, इतने साल से करते होंगे तो आप याद होगा। तो आप ये समझिए कि अच्छा साइन थीटा बटे कॉस थीटा को अगर हल कर दिया, सबसे लास्ट में मिलता है लंब बटे आधार और इसे बोला जाता है tan थीटा। ये अनुमान वाले बैच में आया क्वेश्चन, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा था, tan थीटा मैच कराना, tan थीटा मैच कराना। ये आपके लगभग सारे रिलेशन हो गए कंप्लीट। तीन सरल समीकरण हैं, उनको भी निपटा दे, फिर लगभग ये जितना भी सही जोड़ी से, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि 3 से 4 नंबर आपके कवर, 3 नंबर तो आप मान ही लीजिए। अगर आज आपने अच्छे से पढ़ लिया, घर में जाकर के फिर एक बार लिख देना, रात में, कल, परसों, जब भी, मतलब बीच में रिवीजन करते रहना परसों में। तो अनुपात हो गए, अनुपात अच्छे समझ लिया गया है, लास्ट में जाते हैं फिर एक बार रिवीजन हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा चेक करेंगे, क्योंकि अब डंडा उठ गया है, डंडा पड़ता है, कोई नाराज होगा नहीं होगा इससे मतलब नहीं है। अगर आप होमवर्क करके नहीं आते हैं और यदि पूछने पर नहीं बनता है कुछ भी, पड़ेगा डंडा, छोड़ दिया है, क्योंकि लोगों को न मारो ना, तो मैंने ये देखा है कि लोग पढ़ते भी नहीं हैं और सुनते भी नहीं। अब ये है कि सबको मारो, इसलिए मार पड़ेगी, चाहे घर में बताना चाहे जहाँ भी, और बंद तो करना नहीं है, इस बात है। देखिए सर्व शब्द का, देखिए आइडेंटिटी बोलते हैं इंग्लिश में, कहाँ है सर्व समीकरण, ऐसे लिखो है ना। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा जब पावर लगती है ना तो थीटा के अंदर लगती है, इस बात को याद रखिए। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाली सबसे ज्यादा यूज होने वाली सर्व समीकरण है। सिद्ध करने के लिए अब 2 नंबर में तो नहीं आएगा, पहले आता था जब 4 नंबर के और 3 नंबर सवाल आते थे तो सिद्ध करने वाली सर्व समीकरण एक ठो रखी रहती थी, और एक आता था सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। 2 नंबर में सवाल आना है, बहुत नॉर्मल सवाल आएगा, बस आप ये याद रखे रहिए कि सर्व समीकरण के कितने कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आ सकती है। अब देखो एक सर्व समीकरण से मैं कितनी बार, सिर्फ एक ही है, अब उसके अंदर देखिए मैं दूसरे नंबर से पॉइंट कर रहा हूं, एक सर्व समीकरण मेन हो गई, सब सर्व समीकरण कितनी बनेगी। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यही रखूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पिछली बार तुम लोग के त्रैमासिक में ये वाली आई थी, सत्य सत्य में पूछा था, यहां प्लस था, सत्य कर दिया गया था, लड़कों को एक आध लोगों को गलत हो गया था। माइनस, भाई उस पक्ष में गई माइनस हो गया,
दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा ही यही रहे, उधर चला जाए साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तीसरा के से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस वाले में, के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां भी के आ जाएगा, दोनों बच्चों को मल्टीप्लाई तो के आ जाएगा। अब के क्या है? के पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कर दो, धनात्मक भी कर सकते हैं क्योंकि फिर जीरो हो जाएगा तो फिर क्या ही होता है, दोनों तरफ जीरो हो जाएगा। कर दो, पूर्णांक कर दो। तो के कोई नंबर है, कोई अंक है। क्वेश्चन वहां कैसे आ जाता है, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? भाई यहां 9 से गुणा हो गया, 9 से यहां गुणा हो गया, जब लेफ्ट में बाएं पक्ष में 9 से गुणा तो दाएं पक्ष में भी 9 से गुणा, तो 9 आंसर होगा, सही जोड़ी में आया था। याद रखे रहेंगे कि अगर किसी नंबर से एक पक्ष में गुणा हुआ तो दूसरे इसका भी आंसर हो जाएगा 9। तो ये के, अभी के वाला कौन से बताया था ना कि अगर के से गुणा हो गया है, के का मान 9 है, यहां पे के से गुणा हुआ है तो यहां भी के आ गया, तो यहां भी के ही हो जाएगा। क्लियर है क्या? के कोई पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है। मैं के को यहां पूर्णांक लिख देता हूं। जीरो का केस ना लेंगे, है ना, कोई बोले सर जीरो भी तो पूर्णांक, हाँ आता है, तो जीरो लेंगे तो यहां जीरो तो फिर ये भी जीरो शून्य हो जाएगा, इसलिए जीरो का केस नहीं सोचना है। दूसरा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इस वाले कॉन्सेप्ट में जैसे ये दो ठो निकल गया है, इसमें एक और मैं निकाल सकता हूं, अगर इसमें से कोई अगर सोच ले तो बन सकता है। अगर ये बोल दिया जाए cos थीटा, तो ये वर्ग है, उधर जाता है तो रूट लग जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो समझ में आ रहा है ना भाई, यहां स्क्वायर लगा था, उधर गया तो रूट लग गया, तो इसका मतलब ये किसी से भी निकाल सकते हैं। एक और क्या कि साइन थीटा अगर लिखा है तो रूट लगा, तो इस तरह से ये रिलेशन हमें तीनों पता होने चाहिए, और सब रिलेशन याद रखना है। बहुत सारे, लेकिन अभी यही इतना पर्याप्त है। शाम को तो आ नहीं सकते, इसके आगे अच्छा संडे कब है? संडे है किसी दिन आसपास? नहीं है, आज मंगलवार। अरे यार, तो संडे तो बोल देगा, संडे होता तो फिर लगा देते। अभी तो स्कूल भी जाना होगा ना।